वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2 अलजेब्रा यूनिट 1। ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप के डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दिया गया है, अ नॉन एम्पटी सेट जी विथ अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर दो लाइन जो यहाँ लिखा गया है उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बोल दिया है। वो सबसे पहला चीज़ तो नॉन एम्पटी सेट, जो आपको सेट लेना है, किसी भी सेट को आप ग्रुप चेक करोगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्पटी होना चाहिए। नॉन एम्पटी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, सेकंड आपको दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन, आपके पास एक ऑपरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नॉन एम्पटी सेट को किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम ग्रुप बोलेंगे यदि वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास चार प्रॉपर्टीज रहेंगी, चार कंडीशंस को अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है ना, चार प्रॉपर्टी को, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको बताऊंगा है ना, उसको आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है। मतलब G1 आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद G2, फिर G3 और फिर G4, मतलब लाइन बाय लाइन ही आपको उसको चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहला प्रॉपर्टी चेक किया फिर सीधा तीसरा को कर लिए, चौथा को कर लिया, ऐसा नहीं जाना है आपको। लाइन बाय लाइन ही आपको इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। ओके, सबसे पहले दिया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपको, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ए और बी को ऑपरेट किया है, जो आपको यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दिया था उससे, वो कहाँ आपको मिल रहा है, वापस से जी में ही मिल रहा है। फॉर ऑल, सभी ए बी जो जी में है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जी एक नॉन एम्पटी सेट था, है ना, ये आपका नॉन एम्पटी सेट हो गया। इसमें आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने कोई भी दो एलिमेंट को ले लिया, मान लीजिए इसको और इसको ले लिया, उन दोनों को आपको ऑपरेट किया आपने, तो उन दोनों को ऑपरेशन लगाने के बाद वो कहाँ मिल रहा है, इसी सेट में वापस मिल रहा है। ऐसा कब हो, किसके लिए हो रहा है, सभी ए बी के लिए हो रहा है ना। कोई भी आप दो एलिमेंट उठा लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप उठाओ, उनको ऑपरेट करो, तो वापस से वो जी में ही मिलना चाहिए, है ना। मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद सेट का जो एलिमेंट है वो सेट से बाहर ना चले जाए, उसी सेट में ही रहे। हर एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में टेबल बना के बताया था, है ना। दो टेबल मैंने बनाया था, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल के लिए, एडिशन मॉड्यूलो के लिए बताया था आपको। तो वो उस चीज़ को बताने का यही मकसद था कि आप यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्या लिखना है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, है ना। ए ऑपरेशन बी करने से हमें वापस से वो जी में ही मिलना चाहिए। अब जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए चेक करो, है ना। देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे अगर कोई सेट पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम उसे बोलेंगे कि वो ग्रुपोइड है। ओके, क्लियर है। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, ग्रुपोइड भी बोला जाता है। ठीक, सेकंड G2, सेकंड आपका प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है आपको, देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए यहाँ पर आपने तीन एलिमेंट लिया हुआ है, ए बी और सी को। तो पहले आपने ए और बी को ऑपरेट किया है आपस में ना, ब्रैकेट लगा है यहाँ पर। उन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो भी एलिमेंट आता है आपके पास, है ना, उस एलिमेंट को आपने तीसरे एलिमेंट सी के साथ ऑपरेट किया है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। इधर आपने क्या लिखा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आपने पहले बी और सी को ऑपरेट किया है, जो आएगा उसको आपको ए के साथ ऑपरेट करना है। और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, ए और बी पहले दो एलिमेंट को लेना है आपको, उनको ऑपरेट करके तीसरे के साथ ऑपरेट करेंगे। वैसे ही पहले आखिरी के दो एलिमेंट को हमने ऑपरेट किया, बी और सी को, जो आएगा उसको हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों अगर बराबर आएगा तो हम इसे बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर कोई भी सेट, है ना, पहला और दूसरा दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुपोइड कहलाएगा। अगर पहला और दूसरा दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ओके,
थर्ड प्रॉपर्टी, ये आपका दिया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, क्या बोल रही है कि हमारे पास सेट में, जो हमारा सेट दिया गया है ना जी, उसमें एक ऐसा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, देखिए देयर एग्जिस्ट यूनिक होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो क्या प्रॉपर्टी रखता है कि हमने यहाँ पर से ए एक और दूसरा एलिमेंट लिया है ना, एक एलिमेंट ले लिया जी से, जी के किसी भी एलिमेंट को आप रखो यहाँ पर, है ना, और उस एलिमेंट ई को हमने पहले राइट हैंड साइड तरफ से ऑपरेट किया है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तरफ से ऑपरेट किया है, दोनों का मान बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, वापस से ए के बराबर होगा। देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हो कि एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उस एलिमेंट को ग्रुप के सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ आपने ऑपरेट किया है लेफ्ट से या राइट से, तो उसके बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है उस एलिमेंट में। क्लियर है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डेफिनेशन में, थोड़ा सा समझने में। जब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको मैं समझाता हूँ। देयर एग्जिस्ट, आपको सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि उस एलिमेंट को आप सेट के किसी भी, देखिए फॉर ऑल लिखा है मतलब सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ, सभी एलिमेंट के साथ अगर लेफ्ट से साथ ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो, वो एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोनोइड है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा तो मोनोइड, 2 प्रॉपर्टी होगा तो सेमी ग्रुप और 1 प्रॉपर्टी बस होगा तो वो ग्रुपोइड कहलाएगा। चलिए यहाँ पर 4th प्रॉपर्टी आपको दिया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं ये, फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, देन ई इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, एक एलिमेंट खोजा था, एक ऐसा एलिमेंट आपने खोजा था जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट को आपको याद रखना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर जो ई लिखा है और यहाँ पर जो ई लिखा है वो सेम एलिमेंट है। तो इनवर्स क्या बोलता है कि आपने सेट में से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लिया, आपको जी दिया गया था, उसमें से कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया ए, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक, यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक और एलिमेंट होगा। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, ए इनवर्स, वो भी उसी सेट में होगा कि उन दोनों, वो जो सेट है ए इनवर्स, जो एलिमेंट है ए इनवर्स, उसे आप राइट हैंड साइड में ऑपरेट करो या तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करो। ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी निकाला था ना, वही आपको मिलेगा। क्लियर है? अगर ऐसा एलिमेंट आपको मिलता है ए इनवर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ओके, और अगर ये चौथा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुआ, पहले दूसरा तीसरा चौथा ये चारों प्रॉपर्टी अगर आपका सेटिस्फाई होता है, तो आप क्या बोलोगे कि G, O इज ग्रुप। क्लियर है? देखिए एक बार और मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। आपको क्या दिया गया है, नॉन एम्प्टी सेट एक दिया गया है जी। ठीक है, जी में कुछ ना कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं और आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सेट इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, तब हम बोलेंगे कि वो ग्रुप कहलाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, ये क्या बोलता है कि आपको ग्रुप आपका जो सेट है, ध्यान देंगे ना, यहाँ पर जो हम लोग जी को सेट बोलेंगे, जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम जी को ग्रुप बोलेंगे। पहले से आपको ग्रुप नहीं बोलना है ना, पहले आपको सेट वर्ड यूज़ करना है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट से किन्हीं भी 2 एलिमेंट को आपको लेना है, उन दोनों को ऑपरेट करने से वापस से उस सेट में मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है हर एलिमेंट के लिए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ना, आपको कोई भी 3 एलिमेंट लेना है। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट की बात चलती है ना, तो तीनों को डिफरेंट लेना ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप तीनों को रिपीट कर सकते हो, कोई 2 को रिपीट कर लिए, है ना, कैसा भी एलिमेंट आप ले सकते हो, लेकिन हर बार होना चाहिए। यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए।
तो आपने शुरू में 2 एलिमेंट को लिया, उसको तीसरे के साथ ऑपरेट किया, यहाँ पर आखिरी के 2 एलिमेंट को लिया और उससे पहले के साथ ऑपरेट किया, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, है ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब आप आइडेंटिटी निकालते हो, है ना, आपने क्या किया, एक एलिमेंट निकलना चाहिए ई, सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसे आप सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो उस एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। तो ऐसा जो एलिमेंट आप ई निकालोगे ना वो यूनिक होगा, मतलब वो एक ही एलिमेंट ऐसा होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आती है ना, वो ग्रुप जो हमारा है उस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होता है, ठीक है। ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का वो यूनिक होता है। फोर्थ आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए, है ना, एवरी एलिमेंट के लिए, ईच बोला है मतलब ईच का मतलब प्रत्येक एलिमेंट, है ना, सेट के सभी एलिमेंट के लिए एक ना एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए कि उन दोनों को ऑपरेट कर दें तो क्या हो मिले, हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ध्यान देंगे जो इनवर्स निकलता है ना, इनवर्स वो एलिमेंट के लिए यूनिक होता है और जो आइडेंटिटी होता है वो ग्रुप के लिए यूनिक होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट जी था वो ऑपरेशन के लिए ग्रुप हो जाएगा। ओके। अब देखिए, मान लीजिए आपने पहला प्रॉपर्टी चेक किया, पहला प्रॉपर्टी फेल हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि वो ग्रुप नहीं बनाता, है ना, और पहला प्रॉपर्टी के बाद आप आगे का प्रॉपर्टी को चेक नहीं करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने पहला प्रॉपर्टी चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, दूसरा बनाया, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, तीसरा नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे आप, तीसरा में रुक जाओगे, अपन आगे नहीं बढ़ना, क्या बोलेंगे, ग्रुप नहीं होगा। लेकिन वो पूछ सकता है कि ग्रुप नहीं है तो क्या बन सकता है, तो अगर वो पहला और दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया तो आप क्या बोलोगे, वो सेमी ग्रुप तक जाएगा, सेमी ग्रुप तक, ठीक है। अगर तीसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया तो क्या बोलोगे, मोनोइड होगा। चौथा प्रॉपर्टी नहीं किया, सिर्फ तीसरे तक करेगा तो मोनोइड हो जाएगा। और अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लियर है। तो ये है भाई आपका ग्रुप का डेफिनेशन, इसको अच्छे से याद करिए। एग्ज़ाम में हमेशा ग्रुप का डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो ग्रुप चेक करने के लिए तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पता रहेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो इसको अच्छे से आप लिख लेना, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सेट आपको दे दिया है नेचुरल नंबर का सेट, ऑपरेशन दे दिया है एडिशन। आपको चेक करना है कि क्या ये जो सेट है वो ग्रुप बनाएगा कि नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये होना चाहिए, है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए ऑपरेशन की जगह क्या है, एडिशन ऑपरेशन, और जी आपको क्या दिया है, नेचुरल नंबर। तो अब आप जानते हैं, मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया भी है कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से अगेन नेचुरल नंबर मिलता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें अगेन एक नेचुरल नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि वी नो दैट करके आप उसको लिखना कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से अगेन नेचुरल नंबर प्राप्त होता है ना, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी को आप लिख देंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया हम लोगों का। ओके, देखिए आपको यहाँ पर बार बार नंबर्स को लेके नहीं बनाना है कि 2 + 3 5 आ गया, 5 + 6 11 आ गया तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रूफ है बोलते हो तो उसको आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है ना, कोई प्रूफ देना पड़ेगा। कोई चीज़ सच्चाई अगर है किसी चीज़ में तो या तो प्रूफ दो या तो स्टेटमेंट लिखो, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से हमेशा नेचुरल नंबर प्राप्त होता है, अतः क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे और इस
जो स्टेटमेंट है ना, इसको ग्रुप का जो पहला प्रॉपर्टी था उसको लिखेंगे, तो ये आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेकंड एसोसिएटिव। तो देखिए कोई भी आप दो नंबर ले लोगे ए और बी, उसको ऐड करने के बाद उसमें अगर आप सी को ऐड करेंगे तो वो बराबर ही होगा भाई ए प्लस बी प्लस सी के, है ना, ये चीज़ होगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, वी नो दैट करके इसको भी आप लिखना है कि किन्हीं भी दो नंबर को पहले ऐड करके उसमें कोई तीसरा नंबर जोड़ा जाए, या फिर बी और सी को जोड़ के उसमें ए को जोड़ा जाए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही आपको सिंपली लिखना है, वी नो दैट करके डायरेक्टली आप इस स्टेटमेंट को लिख देना, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी जो रहता है उसको कैसे लिखते हैं, ए ऑपरेशन ई, है ना, इज इक्वल टू ए आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ऑपरेशन की जगह क्या दे दिया है, एडिशन, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, है ना। और ए कहाँ से आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और ई भी कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए, ए में मैं किस चीज़ को जोड़ूंगा कि वापस से मुझे ए मिल जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप ए में जीरो को जोड़ोगे तो आपको ए मिलेगा, है ना। जीरो के अलावा कोई नंबर है क्या जिसको जोड़ने से वापस से ए मिले, तो ऐसा नहीं है कोई नंबर। लेकिन ये ज़ीरो हमारे नेचुरल नंबर के पास होगा क्या, नहीं होगा। हम जानते हैं नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर आपके पास ज़ीरो है नहीं तो आप उसको यहाँ पर लिख भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए ए में किस चीज़ को जोड़ा जाए कि हमें वापस से ए मिले, तो ए में जोड़ने के लिए तो सिर्फ ज़ीरो है, ज़ीरो को ही अगर आप जोड़ोगे तो वापस से आपको ए मिलेगा, है ना। लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ग्रुप बनाएगा क्या, नहीं। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाता, है ना। तो ये ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन क्या क्या बना रहा है, ये ग्रुपोइड है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा था। सेमी ग्रुप होगा क्या, बिल्कुल होगा सेमी ग्रुप, क्योंकि ये दूसरा, पहला और दूसरा दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे को सेट दे दिया जाए इंटीजर्स का सेट और ऑपरेशन दे दिया जाए अगेन एडिशन, तो क्या ये सेट जो है वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है। चेक करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। वी नो दैट कि किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को जोड़ने से अगेन इंटीजर नंबर मिलता है, तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू, इसको ऐसा लिखेंगे आप, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा होल्ड होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। देखिए पहला दूसरा प्रॉपर्टी में ना एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, हमेशा स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको बनाओगे। तीसरा और चौथा जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको प्रॉपर एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए आप जान रहे हो कि ए में किसे जोड़ा जाए कि आपको वापस से ए मिले, तो ज़ीरो को ही जोड़ा जाएगा, है ना। ए प्लस ज़ीरो बराबर ज़ीरो प्लस ए बराबर ए आपको मिलेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड, इसको ऐसे लिखेंगे जेड सच दैट ए प्लस ज़ीरो बराबर ज़ीरो प्लस ए बराबर ए। क्लियर है, इस तरीके से, है ना। आप किसी भी ए को ले लीजिए, है ना, देयर एग्जिस्ट हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट है ना, जीरो को अगर आप जोड़ोगे ए में, है ना, लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे या राइट साइड से जोड़ेंगे, वापस से क्या मिलने वाला है, ए मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, सिर्फ चौथा प्रॉपर्टी हमको चेक करना है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, आपको इनवर्स आना चाहिए, है ना। अब आप देखिए ए में मैं किस नंबर को जोड़ूंगा कि मेरे को क्या मिले। देखिए मैं पहले इस क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी को लिख लेता हूँ,
ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए ना। ये तो आपका मेन आपका स्टेटमेंट हो गया ग्रुप का, है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसमें से सारी चीज़ों को आप चेंज करके लिख लीजिए। ए ऑपरेशन, इस ए इनवर्स को आपको फाइंड करना है, ऑपरेशन की जगह क्या दिया है, एडिशन इज इक्वल टू, इसको आप फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी आपका क्या निकला है, तीसरे प्रॉपर्टी में आपने आइडेंटिटी क्या निकाला है, 0। तो आप ये बताइए ए में मैं किसको जोड़ूंगा कि मेरे को 0 मिले। ऑब्वियसली आप अगर ए में माइनस ए को जोड़ोगे तभी आपको 0 मिलेगा, है ना, और माइनस ए में अगर 1 को जोड़ोगे तो 0 मिलेगा। तो अगर मैं 2 में मैं किसको जोड़ूंगा कि मेरे को 0 मिले, -2 को, है ना, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। 3 में मैं -3 को जोड़ूंगा, 4 में -4 को। हमारा सेट कैसा है, इंटीजर्स का सेट है, तो जो भी पॉजिटिव नंबर रहेगा उसके लिए एक हमारे पास नेगेटिव नंबर रहता है इंटीजर्स में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट यूनिक -a बिलोंग्स टू जेड सच दैट a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड -a इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपको कि फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, उसे अगर आप ऑपरेट करोगे उस एलिमेंट के साथ तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो भाई मेरे पास ए है, ए के लिए, ईच ए के लिए मेरे पास -a नंबर है, जिसको मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स का सेट है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाएगा। क्लियर है। इस तरीके से ये चीज़ आपका होता है। तो देखिए पहला और दूसरा में आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। पहला प्रॉपर्टी तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया ही है। दूसरा एसोसिएटिव। थर्ड और फोर्थ ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ को ही खोजना ना एक मेन टास्क रहता है, इसको ही आपको मेन समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर जी आपका सेट दे दिया एडिशन इंटीजर्स का सेट और ऑपरेशन आपको दे दिया जाए मल्टीप्लिकेशन, तो क्या अब जेड जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाएगा। इस चीज़ को हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वी नो दैट किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को गुणा करने पे हमेशा क्या मिलता है, वापस इंटीजर नंबर ही मिलता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट करके इसको आपको लिखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए और बी का अगर आपने गुणा करके उसमें सी का गुणा किया तो वो बराबर हो जाएगा ए गुणा बी गुणा सी के, है ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अभी आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो समझना, तो कभी भी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी निकालना रहता है तो आप पहले उस चीज़ को लिख लिया करो। प्रॉपर्टी होता क्या है, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, ये आना चाहिए, है ना। पूरा मत लिखना, ई ए ऑपरेशन ई करके बार बार मत लिखना, आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों को लिख लिया करो। अब देखिए हमको ए दिया है, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, ई हमको फाइंड करना है, क्या आना चाहिए ए। तो आप ये बताइए मेरे को, ए में मैं किसका गुणा करूँगा कि वापस से मेरे को ए मिले। तो अभी मैं 0 तो नहीं कर सकता भाई, 0 का गुणा करूँगा तो वो 0 हो जाएगा। गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, है ना। 1 ही एक ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पे वापस से वही नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 1 × a करूँगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल गया, है ना। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जेड में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रहा है, जिससे हम अच्छे से क्या लिखेंगे, देखिए देयर एग्जिस्ट यूनिक 1 बिलोंग्स टू z such that 1 × a is equal to a × 1 is equal to a for all a belongs to z। क्लियर है। इस तरीके से ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फॉर ऑल a belongs to z देयर एग्जिस्ट, है ना, यूनिक a इनवर्स बिलोंग्स टू z सच दैट a × a इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना।
अब देखिए, अगर मेरे को 2 का इन्वर्स निकालना है तो 2 में मैं किसका गुणा करूँ कि मेरे को 1 मिलेगा। तो 2 में अगर मैं 1/2 का गुणा करूँगा तभी तो मेरे को 1 मिलेगा। भाई आइडेंटिटी लाना है ना हमको, हम यहाँ पर आइडेंटिटी निकाला है। तो 2 का इन्वर्स क्या हुआ, 1/2 हुआ। लेकिन क्या 1/2 आपका इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए सच दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 आए। ठीक है, तो 2 के लिए होगा क्या? नहीं होगा। 3 के लिए भी नहीं होगा, है ना। कुछ एलिमेंट्स के लिए हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए नहीं होगा, कुछ एलिमेंट्स के लिए हो सकता है। जैसे कि 1 में आप इसका गुणा करोगे कि 1 मिले, तो 1 का गुणा कर देना भाई, है ना। 1 के लिए मिल गया, 1 खुद हो गया। -1 में किसका गुणा करोगे कि आपको 1 मिले? -1 का गुणा करोगे तो मिल जाएगा, है ना। तो 1 और -1 के लिए तो इन्वर्स मिल गया। 1 का इन्वर्स क्या है? खुद 1 है। -1 का इन्वर्स कौन है? -1 है। लेकिन 2 के लिए इन्वर्स नहीं मिलेगा, 3 के लिए नहीं मिलेगा, -2 के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर छूट गए ना जिनका इन्वर्स नहीं मिला। तो अगर किसी भी एक एलिमेंट का भी इन्वर्स नहीं मिला मतलब ये प्रॉपर्टी फेल हो गया। ओके, तो जो आपका z मल्टीप्लिकेशन के लिए, z हमारा इंटीजर्स का सेट था, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए मोनोइड तक तो जाएगा, है ना। सेमी ये आप सॉरी ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड तक तो जाएगा, लेकिन वो ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये भी चीज़ आपका कंप्लीट होता है। चलिए, यहाँ पर आपके पास होमवर्क दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही होमवर्क यहाँ पर मैं दे दिया हूँ आपको नेचुरल नंबर के सेट को एडिशन ऑपरेशन के लिए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसे इंटीजर को भी चारों के लिए, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैंने इरेशनल को हटा दिया है क्योंकि इरेशनल का यूज़ आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, ये 5 सेट ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इन 5 सेट को आपको जो 4 ऑपरेशन मैंने आपको दिया था उसी के लिए आपको चेक करना है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप, इनमें से कौन कौन सा सेट ग्रुप बनेगा, कौन कौन सा मोनोइड बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा और ग्रुपोइड होगा। ठीक है, जिनमें से 2-3 क्वेश्चंस को तो मैंने अभी इसी वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है ना। और ग्रुपोइड के लिए तो आपको सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना रहता है ना। तो उसको तो आप पहले बना चुके हो, तो इसको आपको बनाना है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आप अपना होमवर्क को भी अच्छे से करोगे। देखिए, जो भी वर्क मैं दूंगा उससे अगर आप करोगे तभी आप कुछ सीख सकते हो। नहीं तो ये ऐसा चीज़ है कि कोई बताएगा तो सब समझ में आता है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं बनाओगे जब तक ना, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप डेफिनेटली एग्जाम में उस चीज़ को भूल जाओगे। तो इसको आप कर करके देखिए कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।